अभी तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ आपके माता पिता के साथ, कुछ भी पता चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मलुकपुर इस गांव में पति पत्नी दोनों खेत सींचने के लिए गए और अभी तक लौटे नहीं। ये घटना 5 तारीख की है और वहाँ पर जो गरीब परिवार है, दलित परिवार से हैं, वो उनकी 6 बेटियां हैं और वो 6 बेटियों के सहारा थे। वो माता पिता उनका बुरा हाल है, बिलख रही हैं और अपने माता पिता को पुकार रही हैं। सच इसकी क्या है और इसकी पड़ताल की जा रही है। अभी सच तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिला खुटान क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मलुकपुर गांव में। मलुकपुर गांव में आज बीते समय में ही एक घटना हो गई है और जो बड़ा दर्दनाक घटना का माहौल रूप धारण कर चुका है, जो इस क्षेत्र में और इलाके में दिल दहला देने वाली जो बात है। पीड़ित परिवार है, आज हम उस परिवार के बीच में हैं। उन्हीं परिवार से हम रूबरू हो रहे हैं कि आज देखते हैं कि उस परिवार में वो जो घटनाएं हुई हैं, उस घटना का क्या रुख रहा है और अभी तक शासन प्रशासन उस घटना को क्या संज्ञान में लिया है, क्या मदद मिल पाई है। बहुत सारे लोग इस परिवार से मिलने के लिए भी आए हुए हैं। बताते हैं कि इस परिवार में जो पति पत्नी दोनों थे और वो दोनों ना खेत भरने के लिए खेत में गए और वहाँ से वापस नहीं लौटे। परिवार में चिंता का विषय बना हुआ है। अन्य अन्य ग्रामीणों के द्वारा, अन्य क्षेत्रों के द्वारा अन्य अन्य बातें हो रही हैं। वास्तविक उसकी सच्चाई क्या है, आइए हम परिवार के सदस्य से मुलाकात। आपका नाम क्या है? सरिता। तो हाँ, क्या है मामला यहाँ का? मामला ये है कि मेरे माता पिताजी जो थे वो बहुत गरीब थे और हम लोग को जो है कमा के खिलाते थे। मतलब अधिया करते थे। सिंटू सिंह का खेत था, वो अधिया लिए थे। उसी से हम लोग को पढ़ा लिखा के, मतलब वहाँ जो राशन वगैरह होता था उसको बेच वोच के उसी से हम लोग को पढ़ाते लिखाते थे। उसके बाद वही खेत जो है गेहूँ बोया गया था, तो वो संडे को सुबह 6 बजे खेत भरने के लिए मम्मी पापा दोनों लोग जाते हैं। मेरी बहन छोटी वाली को कोचिंग गई थी। उसके बाद वो आई तो हम कहे साक्षी जाओ खाना दे आओ। तो 11 बज गया, 10-11 बजे के बीच में वो लोग आ जाते थे खाना खाने। उस दिन नहीं आए तो हम कहे कि काहे नहीं आए। तब हम इसको बोले हम कि जाओ तुम खाना दे आओ। तो ये खाना लेके ये गई खेत में। उसके बाद वहाँ गई तो देखी पूरा जितना खेत था वहाँ हर जगह देख डाली तो नहीं मिले। तो तुरंत चली आई, कह रही दीदी खेत में नहीं है मम्मी पापा। उसके बाद तब आई तो हम के बताओ तुम वहाँ अगल बगल किसी से पूछी थी? तो बोल रही कि हम किसी से नहीं पूछे। हम के क्यों नहीं पूछी? तुम्हें पूछना चाहिए ना। 2:30 बजे हम इसको फिर भेजे। हम कि जाओ तुम देख के आओ और पूछ के आओ। तब जाके गई तो वहाँ पूछने तो एक जो है खेत में अपनी खाद डाल रहे थे, कोई एक व्यक्ति था। तो उससे पूछी कि चाचा मेरे मम्मी पापा यहाँ आए थे? तो वो बोल रहे थे कि नहीं हम तुम्हारे मम्मी पापा 3-4 घंटे से यहीं हैं लेकिन अभी तक हम देखे नहीं। तो फिर इतना पूछ के और जहाँ से मतलब पानी खेत में जाता था जो मतलब व्यक्ति थे उनसे भी पूछी। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं देखे हैं। फिर इसके बाद ये चली आई। फिर आई तो हम कहे बताओ तुम चली आई हो, उनसे जो है उनके घर नहीं गई जिसका अधिया बोया गया था? तो कह रही नहीं। हम कि काहे नहीं गई, तुम्हें जाना चाहिए ना। तब उसके बाद हम इसको फिर 5 बजे भेजे। हम कि जाओ पहले उनके घर पूछ के आओ। तब जाके वो जो है गई उनके घर। उनके घर गई तो पूछने सिंटू सिंह नहीं थे, उनकी पत्नी थी। उनसे पूछी कि जो है चाची मेरी मम्मी पापा यहाँ आए थे? तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं देखे, यहाँ नहीं आए हैं। उसके बाद जिसे कभी काल वहाँ मतलब उनके घर सिंटू सिंह के घर मम्मी पापा जाते थे, चाय वगैरह नाश्ता पानी कर लेते थे। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि बाई चांस उन्हीं के घर होंगे। तो उसके बाद जब ये आई तो आके रोने लगी। उसके बाद जब रोने लगी तो हम मेरा तो एकदम जी घबरा गया। हम कि कहाँ चले गए वो लोग। उसके बाद हम और एक बहन मेरी दोनों लोग पैदल गए खेत में गए और उसके बाद ये लोग जो है सब लोग को चाचा बड़े पापा उपा को सबको मतलब बता दी। तो हम लोग खेत में जब गए तो जो है पूरा खेत जितना खेत था हर जगह देख लिए। उसके बाद देखने के बाद हम जिधर जैसे कमलेश सिंह का खेत था ना, सिंटू सिंह के बगल में कमलेश सिंह का खेत था। उसके बाद उस खेत के पास हम जा रहे थे देखने। तो सिंटू सिंह जो थे ना वो मेरा हाथ पकड़ लिए, बेटा उधर मत जाओ वहाँ लाइट है। उसके बाद तब हम लोग उधर नहीं गए। फिर इधर आए जो है पूरा खेत मतलब देख लिए थे, लाइट कोरी नहीं गए थे। फिर रोड पे आए तो उसके बाद जो है बंगी सिंह थे वो लाइनमैन को फ़ोन किए। फ़ोन करके जो है लाइट कटवा दिए। कटवाने के बाद तब मेरे घर वाले मतलब बगल उगल के रिश्तेदार पटीदार सब लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद पूरा जितना खेत बाड़ी सब कुछ था हर जगह सब कुछ ढूंढ डाले, कुछ मिला नहीं। केवल मिला था मोजा था और मम्मी का चप्पल, इतना सामान मिला था। और तब उसके बाद हम लोग उसके बाद जो है अपने पुलिस को सूचना इसकी दिया, तो पुलिस के द्वारा क्या रिस्पांस रहा?
उसके बाद तब हम 8 के बजे के बीच में हम लोग वहाँ पहुँचे थाने पे। थाने जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ जो है एप्लीकेशन लिखवा के जमा करवा लिए और बोले हम सुबह सुबह तक तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ के ला के दे देंगे। इंतज़ार किए 10 बजे तक, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो हम लोग 6 बहनें और सब लोग मतलब मिल के फिर गए थाने में। थाने में जब हम लोग गए तो वहाँ बोले कि हमको 4 बजे तक समय दीजिए। तो हम लोग वहीं बैठे थे, 4 बजे तक बैठे थे। अभी तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ आपके माता पिता के साथ, कुछ भी पता चला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मलुकपुर इस गांव में पति पत्नी दोनों खेत सींचने के लिए गए और अभी तक लौटे नहीं। ये घटना 5 तारीख की है और वहाँ पर जो गरीब परिवार है, दलित परिवार से हैं, वो उनकी 6 बेटियां हैं और वो 6 बेटियों के सहारा थे वो माता पिता। उनका बुरा हाल है, बिलख रही हैं और अपने माता पिता को पुकार रही हैं। सच इसकी क्या है और इसकी पड़ताल की जा रही है। अभी सच तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। इसके पीछे प्रशासन ने पूरा दमखम लगा दिया है, अपना कार्रवाई प्रशासन कर रही है, लेकिन अभी उस हकीकत तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। प्रशासन से क्या इच्छा जाहिर आपने किया है? मेरी मांग यही है कि जो कातिल है उन चाहे जितने लोग हों सभी को सज़ा दिया जाए। और जो है मेरी 6 बहनें हैं, बड़ी मैं हूँ। हमको देख रहे हैं आप लोग, घर द्वार मेरे पास नहीं है, न ज़मीन है, न जायदाद है, कुछ नहीं है। हम ही को केवल संभालना है इन लोगों को। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं भी जो है पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अभी तक हमको जॉब वॉब नहीं लगा है। हमको इन लोगों को देखना है। इन लोगों को हम कैसे देखें जब तक मेरे पास कुछ हथकड़ा नहीं है, कुछ है नहीं मेरे पास जो है, तो हम कैसे देखें इन लोगों को? जबकि आप देख रहे हैं एक गरीब परिवार है और जैसा कि मैं इस घर पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि ये खपड़ेला है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है पूरे हर लोगों को चाहते हैं कि उनके शौचालय हो, घर हो, लेकिन आज अगर इस परिवार की हालत देखी जाए तो आज वही पूर्वजों की तरीके इनका पुराना घर है, पुराना खपड़ेला है। और इधर भी देख सकते हैं ये घर गिरा हुआ है, पूरा खंडहर नज़र आ रहा है। जबकि ये घर की भी हालत बहुत कुछ नहीं है। गरीब परिवार किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है और जबकि अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करता है। परिवार के द्वारा पता चलता है कि वो अधिया का खेत बोते थे और यहाँ तक कि उसके जो अनाज होते थे, अनाज को बेचकर वो परिवार का गुजर बसर करते थे। उस खेत की सिंचाई करने से वापस नहीं लौटे, जिसके द्वारा आज परिवार पर एक प्रकार से मुसीबत का कहर ढाया हुआ है। और कई लोग यहाँ पर मुलाकात के लिए आए हैं। सारे लोग सिर्फ हकीकत का पता लगाना चाहते हैं और हकीकत क्या है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपका नाम क्या है? संध्या। संध्या जी, 5 तारीख से अब तक अभी मम्मी पापा का कुछ पता नहीं चला। तो अभी तक क्या सरकार और शासन प्रशासन से आपने क्या कोई मांग किया है? क्या उम्मीदें हैं आपकी शासन प्रशासन से? हमारी मांग यही है कि सर हम लोगों को रहने का घर भी नहीं है, हम लोगों के रहने के घर आवास दिया जाए और हम 2 बहनों की पढ़ाई लिखाई के लिए 25 लाख रुपए भी दिए जाए और हम लोगों और जो मुजरिम है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि परिवार हताश है और इस परिवार का हताश होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी कंडीशन से इनकी हालत है, तो पूरे परिवार का कहना है कि उनके गुजर बसर के लिए इनके लिए घर की व्यवस्था, जबकि आवास के लायक हैं। यहाँ के प्रधान जी को नज़र भी देना चाहिए था कि ये गरीब परिवार है जो खपड़ेल में और कच्चे मकान में रह रहे हैं, तो इनको आवास दिया जाए और साथ ही सारी जो व्यवस्था है और जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं इनकी पढ़ाई की सारी सुविधा जो है सरकार को उठाया जाना चाहिए और सरकार से इनकी मांग है। और यहाँ तक कि ये नौकरी या जो बच्चियाँ नौकरी करने लायक हैं उनके लिए नौकरी की भी मांग है। माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और हम शासन प्रशासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा। और मैं योगी सरकार से भी इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि वे इन गरीब परिवारों पर ध्यान दें और इन गरीब परिवारों के साथ न्याय करें। हमारे साथ हैं कैमरामैन रोहित कुमार, मैं हूँ विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज़।